जिंद वांग तखार उल जावे, रब इश्क दा राग न लावे, जुदा यार जुदा हो जावे, आधी नींदर उड़ पुड़ जावे। आता है ना रोना, मुझे आपको देख के रोना आ गया। मेरी बहन है आप। आई नो, मुझे पता है आप प्यार करती हैं मुझसे, बहुत अच्छी हैं आप। अल्लाह आपको हर वक्त तो खुशी दे और हर मुसीबत से बचाए। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह आपको भी सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे। और इसी में क्योंकि इज्जत देने से इज्जत मिलती है और प्यार बांटने से प्यार मिलता है। तो मुझे जब पता चला कि आप इधर आई हैं तो मैं, टू बी ऑनेस्ट, मैं वैसे ही खड़ी थी, जल्दी से 2 मिनटों में मैंने कपड़े चेंज किए। मैंने कहा नहीं, नसीबा जी दोबारा हाथ में नहीं आएंगी, क्योंकि मैं एक दफा फिर से इनकी फैन होगी। एक तो इनका पहला गाना मुझे आज तक याद है, हम लोग आउटडोर गए हुए थे, वहां मैंने पहली दफा सुना था जब इन्होंने पहला गाना गाया। तो मैंने कहा ये कौन गा रही है, इतना सुरीला, इतनी खुली आवाज माशाल्लाह से, और बड़ी आवाज, बहुत ऊपर के गाले से गाती है माशाल्लाह। और अल्लाह ने जिस काले से गाती है उस काले के पास जाके अल्लाह ने खड़ा कर दिया। इस वक्त हम आ चुके हैं स्टूडियो में और जाहिद भाई यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रही हैं। उनको गार और मुराद का वेट कर पता, ये एक सरप्राइज है, क्योंकि बिल्कुल स्टूडियो के सामने मेरा सैलून है नरगिस ब्यूटी। तो मुझे पता चला कि वो यहाँ आई हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना अचानक जाकर सरप्राइज दिया जाए और उनको मिला जाए। तो आइए देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होता है। आ जाओ। हेलो, अभी तो उन्होंने देखा ही नहीं जी, उन्होंने देखा जी। बिस्मिल्लाह। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। फिर भी लोग अच्छा आपके लिए बड़ी प्यारी है आप। अल्लाह आपको जिंदगी दे, अल्लाह आपको भी सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी। देखिए हम आपको कैसे मिलने हैं, अचानक देखा जी, हमने सरप्राइज दिया। नसीबा जी को पता नहीं था सामने सैलून है, इनको पता नहीं हम सारे फनकारों की खबरें रखते हैं। तो ये चूंकि स्टूडियो भी हमारा अपना ही है, उस्ताद रौनक अली रौनकी साहब इधर आ जी। ये बहुत बड़े बंदे हैं जनाब, थोड़ा वॉल्यूम कम कर दीजिए जी। ये माशाल्लाह यहाँ गाना कर रहे हैं और इनके जो चचा है, मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, उनके काम की। आज तक मेरी जो सबसे ज्यादा मेरी जो फेवरेट गजल है, मैंने हर कांटा तेरी राह का पलकों से चुना, लोग कहते हैं मैं दुश्मन हूँ तेरा, तूने सुना। और ऐसा ही हुआ है। जाने क्या सोच के हर जुल्म रवा रखा है, क्या मैं पत्थर हूँ जो कदमों में सदा रखा है, मैंने रखा है फकत अपनी मोहब्बत का भरम, वरना हर जाई तेरे प्यार में क्या रखा है। वाह वाह वाह। तो ये मैं तो इसी तरह कह सकती हूँ, सुर तो है नहीं हमारे पास तो। नहीं, आपने बात इतनी प्यारी की है कि सुर तो टूट के पड़ गया। आई लव यू नसीबा जी, आपको अल्लाह पाक ने बहुत इस वक्त नाम, इज्जत, मुकाम दिया है और आप हमारी जान है, पाकिस्तान की जान है। और अल्लाह पाक जिसको इज्जत दे उसकी इज्जत करनी चाहिए। और इसी में क्योंकि इज्जत देने से इज्जत मिलती है और प्यार बांटने से प्यार मिलता है। तो मुझे जब पता चला कि आप इधर आई हैं तो मैं, टू बी ऑनेस्ट, मैं वैसे ही खड़ी थी, जल्दी से 2 मिनटों में मैंने कपड़े चेंज किए। मैंने कहा नहीं, नसीबा जी दोबारा हाथ में नहीं आएंगी, क्योंकि मैं एक दफा फिर से इनकी फैन होगी। एक तो इनका पहला गाना मुझे आज तक याद है, हम लोग आउटडोर गए हुए थे, वहां मैंने पहली दफा सुना था जब इन्होंने पहला गाना गाया। तो मैंने कहा ये कौन गा रही है, इतना सुरीला, इतनी खुली आवाज माशाल्लाह से, और बड़ी आवाज, बहुत ऊपर के गाले से गाती है माशाल्लाह। और अल्लाह ने जिस काले से गाती है उस काले के पास जाके अल्लाह ने खड़ा कर दिया। ठीक है, तो माशाल्लाह से। और फिर से एक दफा फिर ये दिलों पे छाई, राज किया झूम झूम, और वाकई हर बंदा झूम गया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। जिस तरह अली अली पे नुसरत फतेह अली खान साहब ने गोरों को झूमा दिया, हाँ जी, तो वो उसी तरह इस झूम पे भी दुनिया झूम गई। और झूमती रहे दुनिया इसी तरह, और हम आपको मिलकर इसी तरह आपके माथे को चूमते रहे, यही हमारी खुशनसीबी है। मैं तो खुद आपकी बहुत बड़ी फैन हूं। अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे। और एक बड़े फनकार इधर खड़े हैं,
ये मेरा बच्चा भी है, मेरा बेटा भी है। हम जिस एरिया से हैं, बहुत जल्दी हम आपको वो व्लॉग दिखाएंगे उस एरिया में जहाँ पे हम लोग बड़े हुए हैं। कल जा रहे हैं हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और रोजा वहीं पर खोलूंगी मैं इंशाल्लाह, क्योंकि शबान के रोजे चल रहे हैं। तो ये भी एक बड़े फनकार के बेटे हैं अफजल साहब, जो कि दुनिया से जा चुके हैं। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे, आपके चचा के दर्जात बुलंद करे। और इतने बड़े फनकार जो है वो फनकार ही देकर जा सकते हैं, कोई आम बंदा नहीं दे सकता। वो हम लोगों की जुबान में कहते हैं सुजदी वाले, सुरीले सुरीले। तो हम लोगों की फील्ड की एक अपनी भी जुबान है, तो यानी कि अताइयों को इस बात का पता नहीं है। हम वो बच्चे हैं जो बचपन में एक दूसरे को कहते थे लचाम। ये नहीं कि हमारे बचपन की फिक्र है मरवी। तो यानी ये याद रखिएगा, हम फनकार लोग जो है ना, हमारी जुबानों में इतना असर होता है कि हम जिसको कह दें ना मरवी बोला तो मर जाता है। हानू करनी बोला, हानू भी बोला। अच्छा, एक मजे की बात है, नसीबो जी से भी थोड़ी सी चिट चैट होगी। इनकी थोड़ी सी बोली मुझे इसलिए समझ आती है कि मेरे उस्ताद अल्लाह उनको भी गरीक रहमत करे, आमीन आमीन। तो ज़हूर साहब उनकी बोली भी यही थी, तो इनको नहीं पता था, मुझे पता था ये क्या कह रही है, चूच की लगा ले, बीली कलाम ना करिए। तो मैं ये एक दिन बोली, मैंने कहा मुझे सारी समझ आ रही है। कह रही के फिर कैसे पता है? मैं कहा पता है, उस्ताद है अपनों, सारी जुबानें सीखी हुई। तो फनकार तो वो है ना जो सारी जुबानों की थोड़ी थोड़ी सी उसकी समझ बूझ रखे। जिस तरह पठान, मैंने क्या किया होगा कि 2-4 फिक्रे उनके याद किए, डेढ़ खुशहाल दा जोर तगड़े, अल्लाह दे खैर दे, जिथे जाओ उन्होंने बन जाओ। यानी मैं मुल्तान गई हूँ तो मैंने वहां जाके कहा मैं इथे ही प्रीचन है। यानी ये चीजें सीखी हैं। और मेरे नजदीक सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो है ना वो आपकी अपनी लाइफ है। आप अपनी जिंदगी से सीखते हैं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अभी तो वैसे हमारी भी कोई उम्र नहीं, बाकी ए बच्चा नहीं का कट्ठा गुट्ठा हुए हैं। तो ये वो शख्स है, जब मैं नई आई थी, आई वाज न्यू कमर, तो इसने मेरा बड़ा साथ दिया था। और ये तब असिस्टेंट डायरेक्टर होते थे, और ये माशाल्लाह से बहुत बड़े फनकार घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। और माशाल्लाह खुशी ये होती है कि इनका आगे से बेटा, माशाल्लाह अल्लाह इनको भी ज़िंदगी तंदुरुस्ती रहे, अभी ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। नसीबो जी को रिकॉर्ड करना एक फ़ख्र की बात है और आपके लिए क्रेडिट की बात है कि आप नसीबो जी को कर रहे हैं, आप उनकी रिकॉर्डिंग। जिस तरह मैं समझती हूँ कि हमारे लिए ये फ़ख्र की बात है कि मैडम नूरजहान की आवाज़ हम पे पिक्चराइज हुई है। और बिल्कुल, और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, फ़ख्र की बात है कि हमने कतील शिफाई, मतलब जितने बड़े राइटर शायर उनके साथ काम किया हुआ है, बड़े डायरेक्टर नजरुल इस्लाम दादा साहब के साथ तक काम किया। तो इसी तरह नसीबो जी के साथ जो भी काम करेगा तो ये उनकी क्रेडिट की बात है। तो आपको जिंदगी दे, आपके साथ हम 2 मिनट बैठ गए इंशाल्लाह। मैंने आज ही बैठी, मैं यहाँ बैठ, वैसे थे नहीं मैं भी हल्का जा ट्राई करांगी। हुन मैंने सीबो ने गुस्सा दुआंगी, बड़ा गुस्सा कर दी जो मैं गानी। इजाजत है हमें ना सीनियर से इजाजत गा रहे हो, मैं गा रही हूँ, तुझे चले गा रहे हो, तुझे गा रहे हो, हाँ जी जा रहे हैं, सच्ची गा रहे ने, हाँ जी। ओ जांदा जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਤੁਰਿਆ ਜਿਹਨੇ ਕੋ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ने नहीं बनाया सिंगर, मैं आप ही बन गई हूँ, खुद मुख्तार हम। मैं पहली बार बाजा लेके गया पर बच्चा बंद करके, मजेदारी बंद करके। अच्छा, मैं बड़ी मजे की बातें सुनाऊंगी, लेकिन कुछ हम अब नसीबो जी से भी गुफ्तगू करें। तो इतने बड़े फनकारों में बैठी हैं, सबसे पहले तो आपसे मेरा एक सवाल है, हाँ कि जब आप फील्ड में आई हैं तो तब तो मैडम नूरजहान का एक दौर था कि कोई सिंगर रूम के आगे से गुजरने का सोच भी नहीं सकती थी। और मेरे वालिद साहब, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे, आमीन। तो मेरे वालिद साहब रिकॉर्डिस्ट, तब आपको पता है एवेन्यू में करते थे रिकॉर्ड, और पहला गाना भी आपका उन्होंने गाया जी, बिल्कुल। तो उन्होंने और ताफो साहब ने किया। तो इतने झुरमट को तो कहते हैं ना, फलाना इतने झुरमट में आया और स्टार बन गया। झुरमट को तो छोड़ दें, वहां तो एक ही औरत झुरमट थी, एक ही औरत दुनिया थी जिनको मैडम नूरजहान कहते हैं। हाँ वाकई, उनकी मौजूदगी में वो कॉन्फिडेंस, वो गाना, वो मुझे तो लगता है ऐसे जैसे बच्चे के हाथ में सांप पकड़ा दो, उसको पता नहीं होता मैं सांप पकड़ना। तो आपको उस वक्त पता ही नहीं चला आपने किसको पकड़ लिया। तो आपकी क्या फीलिंग थी जब आप पहला गाना गाती कि ये वही सिंगर रूम है, ये वही रिकॉर्डिस्ट हैं, ये वही टेक्नीशियंस हैं, तमाम म्यूजिशियंस हैं, जिनके सामने आप गा रही हैं? इंसान कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है। मुझे
वैसे मुझे पता नहीं था कि स्टूडियो में गाना इतना मुश्किल होता है, हाँ, क्योंकि फिर मुझे उस्ताद ताफ़ुज़ साहब ने ना जो मेरे उनको भी अल्लाह उस्ताद पाक हैं, जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। आमीन, उन्होंने मुझे ये पहला गाना मुझे उन्होंने गवाया है। जी। लेकिन मुझे वाकई इल्म नहीं था कि गाना कैसे गाया जाता है इंडस्ट्री में, मसलन माइक के आगे। माइक के आगे। तो सरवर साहब को अल्लाह ज़िंदगी से आमीन। तंदुरुस्ती दे, उन्होंने प्रोड्यूसर मुझे हाँ फिल्म देसा दा राजा उन्होंने मुझे ये गाना दिया। तो मुझे काफ़ी लोग कहते थे कि भाई ये गाना आप गा जाओगी? एग्जैक्टली हर बंदे की नजर थी उस पर आप पे उस वक्त ना, हाँ, जब आप कर रही थी कि क्या होता है, नसीबो एक नई फनकारा आई हैं, अब तो खैर सुपरस्टार है आप। तो उसी वक्त आप भी अच्छा, ये भी वो फनकारा हुई हैं जो एक ही गाने से रातों रात स्टार बने। हाँ जी, सही वाह। तो ये भी रहमत ही होती है। सही तो बात। अच्छा, फिर आप माइक के आगे खड़ी हुई तो एक दफा टांगों की लर्जिश या कुछ? हाँ, मुझे तो रोना भी आ गया था, भाई मुझसे नहीं होगा ये। ले जी, फिर तो ये बात है, जितने बड़े स्टार बने अपने दौर के वो पहले दिन रोए हैं, क्योंकि मैं भी रोई थी। वाह, याद है? ऐसे ही कि रीमा जी सामने बैठी थी और मुझसे सारे दिन में शॉर्ट नहीं हुआ था, क्योंकि मैं रीमा जी को देख रही थी, मोहसिन खान को। तो जब डायरेक्टर आपके साथ होते थे अपना जी, जी, हसनैन साहब, उनको भी हसनैन अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, तो उन्होंने जब कहना एक्शन, तो मेरी टांगें कांप गईं। हाँ यार, वाकई सही बात मतलब वो एक माइक का इतना रोब होता है, जिस तरह मैं समझती हूँ कि जो कैमरा है ना, ये एक आंख है। सही बात। तो मेरी अम्मी मुझे कहा करती थी कि तुम सोच लो, तुम शोबिस कर सकती हो, क्योंकि ये एक आंख है पर दो आंखों वाले को डरा देती है, वाह, और वो एक आंख वाकई डराती है। और ये माइक जो है ना, अच्छे खासे बंदे को डरा देता है। सही तो बात। वो डर के साथ फिर भी इतना सुरीला गाना कैसे? ये मेरे उस्ताद जी ने मुझे सिखाया है उस माइक पे गाना, कि उन्होंने फिर थोड़े थोड़ा लफ्ज करके मुझे वो याद गाना। करवाया। तो उसकी रिहर्सल की थी आपने? हाँ, बहुत 8-10 दिन तक रिहर्सल की थी। इसमें आपकी माँ की दुआएं भी बहुत थी। मैं उनसे मेरी मिली हुई हूँ, अल्लाह पाक उनको भी जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। आमीन। और मैंने तो उनके साथ ट्रैवल किया हुआ है, हम लोग कनाडा, टोरंटो हाँ जी, सारा हाँ। इकट्ठे, क्योंकि नसीबो जी अकेली नहीं जाती थी, कहती थी अरे जितने मेरी बोली बोलने वाला हुए मैंने मजा नहीं आता। और आज मैं ना, आपको पिछले दिनों बड़ा याद किया मैंने, जब ये लॉस एंजल्स वाला अच्छा। सारा वाकया हुआ, तो मैंने कहा उई, आज से 15 साल पहले नसीबो जी ने ये बात कही टोरंटो को देखकर। मैं अपनी तरफ से शोखी मार रही थी कि नसीबो, पता है ये टोरंटो सारा जितने घर है ये लकड़ी के घर है। तो बड़े मजे से देख के कहते लो एक तीली दे मार, हाँ। याद आया? हाँ, एक तीली दे मारी है लॉस एंजल्स। ओए। अल्लाह अकबर, ला इलाहा अल्लाह ही अल्लाह है। तो जो पहला गाना था आपका, अगर आप माइंड ना करें तो क्या हमें? हाँ जी, सुना दूंगी, कोई हाय, बात नहीं। ये देखिए, ये होते, जितना बड़ा स्टार होगा ना उतना बड़ा दिल रखता होगा। आप यकीन मानिए, यहाँ मैंने बड़े लोग देखे हैं, एक गाना हिट होता है तो उनको कह देना गाना गा दे, तो कहेंगे अब मेरा आज गला खराब है, फौरन सिंगर बन जाते हैं, स्टार बन जाते हैं। तो स्टार वो होते हैं पहला जो पहला थोड़ा सा पहली। अच्छा, हम लोग गाने की, आपको मैं ये भी बता दूं, जो हमारी न्यूट्रिशन होती है, जिसको इनसे सीखा था मैंने पहली दफा के न्यूट्रिशन क्या होती है, तो गाने का पता होना चाहिए। पहली स्थाई इंट्रो होता है, फिर स्थाई, पहला इंटरवल, पहला अंतरा, सेकंड स्थाई, सेकंड अंतरा, लिंक लाइन, रिपीट स्थाई। तो ये पहली स्थाई हमें सुनाएंगे, क्योंकि हमने आपसे स्थाई 28 सुनी है। एक में हमने आपकी जान नहीं छोड़ी। इजाजत है। अल्लाह अल्लाह आपको जिंदगी सेब देता हो। ये मेरा पहला गाना फिल्म देसा दा राजा, सरवर साहब ने मुझे गाना ये दिया था, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे। आमीन। मैं उनकी सारी जिंदगी वो क्या नाम है शुक्रिया अदा करूँ तो भी कम है। माशाल्लाह, मानना ही बहादुरी है, आजकल तो दुनिया मानती नहीं है। तो मेरे उस्ताद ताफ़ो साहब ने मुझे ये गाना दिया। जिदा यार जुदा हो जावे, वाह, ओ दिनी दरूड पुट जावे, ओ जिंदे जी मर जावे, जिंद वांग तखारुल जावे, रब इश्क दा राग न लावे, जुदा यार जुदा हो जावे, ओ दिनी दरूड पुट जावे। वाह जी वाह। सुना दिया। आहा, क्या बात है। सुर ही ऐसा लगा दिया आपने।
वाह अल्लाह आपको जिंदगी बहुत दे। आला आता है ना रोना, मुझे आपको देख के रोना आ गया। ओए होए होए। मुर्शिद मेरी बहन है आप, आई नो, मुझे पता है आप प्यार करती हैं मुझसे। बहुत अच्छी है आप। अल्लाह आपको हर वक्त खुशी दे और हर मुसीबत से बचाए। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह आपको भी सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे। आप बहुत अच्छी हैं। आप हमारे पाकिस्तान के क्या पूरी दुनिया का नाम है। आप रहे अल्लाह नाम की कुदरत से बनाई हुई हैं। आपको अल्लाह ताला ने बनाया, आप पे अल्लाह ताला बहुत खुश है, अल्लाह की कसम। पर बस क्या करें। बस ऐसे ही है, बिनते हवा है। हवा की बेटियों पे दुख भी आते हैं और हवा की बेटी दुख को बर्दाश्त भी कर जाती है, क्योंकि अल्लाह पाक की ज़ात ने औरत को बर्दाश्त ज़्यादा दी है। औरत में बहुत बर्दाश्त है, क्योंकि औरत एक माँ भी है, बेटी भी है, बहन भी है, बीवी भी है। औरत के बड़े किरदार हैं, औरत के बड़े रूप हैं, हाँ जी। और औरत बहुत रूप बहुत किरदार निभाती है। लेकिन वहीं पर अगर आप आदम के बेटों का देखें तो वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ मामलात में जब वो नेगेटिव होते हैं तो उसके पीछे भी एक औरत का ही हाथ होता है, जो कि नेगेटिव औरत होती है। मेरे नज़दीक आदम के बेटे के साथ एक पॉजिटिव समझदार औरत होनी चाहिए। जब एक नेगेटिव समझदार औरत होती है ना, तो वो नेगेटिविटी को आपके अंदर इतना भर देती है कि आप अपनी ज़िंदगी भी ख़राब करते हैं और बिनते हवा की भी ख़राब करते हैं।